Psalm 23 is one of the most famous psalm in Christian community. है क्या नहीं? बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक अगर मौका मिला तो भजन संगीत 23 लेकर प्रचार करता है. But how many of you know the background or the context of Psalm number 23? क्या था? जब चरवाहा था तब लिखा. आता है करके हाथ उठाया फिर बोलते हैं ओ ये आधा नाटक वाला आदमी. कहाँ से पता चला आपको? माइकल क्या बोला? यूरिया? अरे बच्चा को छोड़ दो, हो गया. हर समय उसको ही पकड़ के बैठता है. अगर दाऊद के बारे में बोलना है तो सीधा चला जाता है बच्चे का. ऐसा लगता है whenever people speaks about Bathsheba, David will take a kerchief and put on his head. ये shameful fella. कर दिया, हो गया, मैंने कबूल भी किया परमेश्वर के सामने, फिर भी उसको लेकर बोलते रहते हैं. ऊपर जाने के समय मिलेगा अगर गया तो. So this psalm is known for its poetical beauty and profound theological depth. It has provided comfort, guidance, inspiration to countless generations. Traditionally attributed to King David, Psalm 23 represents a vivid metaphor as God as shepherd who provides, who protects, who guides his people. So the metaphor here used for God is God as shepherd, and we are going to study about this psalm, and we know it was written by David. Historical context: this psalm number 23 reflect the agrarian lifestyle of ancient Israel. Agrarian lifestyle means ये चराने वाला और लोग क्या बोलते हैं, घूमने. हाँ, मैंने बोला था एक दिन, नोमैडिक पीपल. आपका गांव में भी है, 100-200 बकरियां होगा, वो घूमते रहेगा. जहां हरियाली है वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक यहूदी लोगों का वो कॉन्टेक्स्ट को इस भजन संगीत हमको दिखाता है, क्योंकि शेपर्ड मतलब है शेपर्ड कहाँ लेके चलता है वहां जाना ही पड़ेगा हमारा, हम लोग. वो दिखाता है. हमारा इधर भी है, इधर नहीं, हैदराबाद में हम जाते थे, मेरा दोस्त लोग के साथ में जाते थे. मतलब एक दिन गया तो फिर 2-3 दिन के बाद ही वापस लौट सकता है. कहाँ से वो लोग को खाना भी मिलते थे, तो गांव की किनारे भी आकर वो बसा करते हैं, वो गांव से किसी ने उनको खाना भी देगा. In ancient Near East, kings were often described as shepherd. So इधर परमेश्वर को, यीशु मसीह परमेश्वर का शेपर्ड के रूप में बताया, साथ ही साथ राजा को भी एक शेपर्ड की समान दिखाते हुए बताया. So कौन लिखा है? दाऊद. Cultural and religious setting. For example, Mesopotamian and Egyptian texts describe God as shepherd. पुराना जो इतिहास की किताब में परमेश्वर को या कैपिटल जी गॉड किसकी समान दिखाते थे? चरवाहा. इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोलना पड़ा? मैं सिर्फ चरवाहा हूं करके बोला और कुछ जोड़ के बोला. मैं अच्छा बोलने का कॉन्टेक्स्ट ये था, उस समय भी चरवाहा तो था. कुछ लोमड़ी आने से चरवाहा क्या करते थे? पहले भाग जाते थे हमारा जैसा. इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं वो चरवाहा का जैसा नहीं हूं, सच्चा चरवाहा मैं हूं. क्योंकि लोमड़ी आकर तुम लोगों को हार मतलब अटैक करे करके समझकर मैं मेरा जीवन को पहले से ही देने के लिए तैयार हूं. अभी एक बात आप लोगों को मिला, वहां क्यों सच्चा चरवाहा करके लिखा? क्यों लिखा? वो पुराने इतिहास के समय में उस समय का झूठा या अच्छा राजा लोग को भी किसकी समान देखते थे? चरवाहा. और कैपिटल जी गॉड को किसकी समान देखते थे? किसके समान देखते थे? हाँ, अरे चरवाहा.
इसलिए यीशु मसीह वो कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ा, सच्चा चरवाहा में हूं। और सच्चा चरवाहा क्या है करके तुरंत वो वचन में बताया। क्या करते हो वो वचन लेके पढ़ो, यूहन्ना से समाचार। अपने भेड़ों के लिए खुद के जीवन को भी। अभी यीशु मसीह वहां सच्चा जोड़ के क्यों बोलना पड़ा, समझ आया। बहुत लोग था चरवाहा। देन दैट वाज ए कल्चरल सेटिंग। लीडर्स किंग्स को भी चरवाहा मानते थे, उस समय का गॉड और देवी देवताओं को भी चरवाहा समान मानते थे, लेकिन ये कोई भी उसका नाम का मतलब का काम नहीं करते थे, ना किया भी। सो वर्सेस 1 to 4 गॉड एज शेपर्ड, 5 to 6 गॉड एज होस्ट। होस्ट का मतलब सो भजन संगीता 23 को दो भागों में बांट के देख सकता है। एंड इट ऑल्सो यूजेस पैरेललिज्म, इमेजरी, मेटाफोर, इंक्लूसिव। व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव, रमेश? इंक्लूसिव क्या है याद नहीं है, बाकी सब चीजें, सब चेहरा याद आता है। वो कहाँ है करके भी दिखाई नहीं दे रहा। बिगिनिंग टू एंड क्या होता है? शुरू हुआ तो एंड तो होता है पक्का। सो थियोलॉजिकल थीम्स, पॉइंट नंबर 1, गॉड एज शेपर्ड, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड कंटेंटमेंट। व्हाट इज मीन बाय कंटेंटमेंट? चरवाहा जो जगह पर लेके आकर खड़ा किया, वो ही मेरे लिए काफी है करके सोचने का एक दिल होना है। कंटेंटमेंट, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। समझ आया? आया नहीं आया? बकरी की एक आदत है, जो दिखाई देगा सब कुछ क्या है उनके लिए। देन गाइडेंस एंड रिस्टोरेशन फ्रॉम अबव, गॉड्स प्रोटेक्शन इन एडवर्सिटी, मुसीबत के बीच में बचाने का। देन गॉड एज होस्ट एंड किंग, सेना और राजा भी कौन है? परमेश्वर है। देन इफ यू वांट टू कंपेयर, यू कैन कंपेयर इट विद Psalm number 78, Psalm number 40. In Jewish tradition, they used to sing this song, they sing this psalm as a part of their worship. In Christian tradition also, ये वर्शिप के समय भी हम गाता है ज्यादातर। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने नहीं बताया। What might be the context? Context. We don't have any direct evidence in which context David wrote this. लेकिन when he wrote this, he understood who was he in the beginning. पहले वो कौन था? चलो क्रिएटर है। किसका क्रिएटर था? पहले आपने बोला पहला कौन था? डेविड कौन था? क्रिएटर था। He was a shepherd. उस शेपर्ड के कहानी में दो कहानी हमको याद आता है। एक बार शेर आया था, एक बार लायन केम एंड बियर केम, एंड व्हाट ही डिड, ही डिड नॉट रन अवे, ही वहां लिखा है उसको फाड़ दिया कपड़ा पहनने का। हाँ, वो आने से पहले हम खुद को फाड़ देते हैं, ऐसा वाला लोग हैं। So David knows the duty of a shepherd. So here he is saying, the Lord is my shepherd. So मैंने कहाँ पे पढ़ने के समय मुझको ऐसा समझ आया था, when David was running here and there because of the sin he committed, एक शादी की कुछ बातें हुआ था, इधर उधर भाग रहा था। मैं बोल रहा हूँ शायद हम परमेश्वर की हजूरी में जीने का समय जो आशीर्वाद हमको मिला, when we are running with God, when we are walking with God, we got the blessing and we know what it means to live with the God. And when we went away from God, we don't have anything to eat. Then what we will think? परमेश्वर मेरा चरवाहा था, तब मेरे लिए कोई कमी नहीं था। अभी क्या है? क्या है? कमी है। वो संदर्भ में एक और भजन संगीता 23 पढ़ के देखना। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई लैक
नथिंग। वो पढ़ते पढ़ते नीचे आते आते वहां ओ मुझे हरी हरी चराइयों में, शायद दाऊद कुछ बातें याद होगा, खुद भी चले गया था कुछ भी जगह पे, तब वहां हरियाली तो था फिर भी शांति से वहां सोना नहीं। संदर्भ में जो बोल रहा समझ आ रहा है, ये है करके मैं नहीं बोल रहा हूं, मे बी हिज इंटेंशन साइकोलॉजिकल, उसका मन के अंदर सोच आया होगा, जब परमेश्वर मेरा चरवाहा था उन्होंने मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता था, क्या भी करवाता था वहां। वचन पढ़ के देखिए, He makes me lie down in green pastures, मतलब He makes me, खुद करने की बात नहीं बोल रहा हूं, सोने का बात है वहां वो बोल रहे हैं, लेकिन He makes me, कभी कभी हम खुद चले जाता है ये हरियाली मेरा है करके जाकर वहां। मैं सोच रहा था जब दूसरे शादी उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक दिन घर पे सोना नहीं हुआ, कहाँ घूम रहा था, जंगल टू जंगल इधर उधर घूम रहा था। तब शायद याद आया होगा, व्हेन गॉड वाज माय शेपर्ड, मेरे लिए कोई कमी घटी अभी तो है, एंड सोने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा, सोने का नहीं हो रहा है, गुफा का अंदर जाके बैठा तो अभी डर है, सीधा सीधा सोना भी नहीं। ये पहला एक कॉन्टेक्स्ट, मे बी व्हेन ही गॉट एवरीथिंग, maybe he is praying by saying the Lord is my shepherd and I lack nothing now. Then also he understood, जब वो shepherd का बात में नहीं माना था, मेरा अनुभव क्या था उनको समझ आया। इन दोनों तरफ से सेम ही है ना कॉन्टेक्स्ट। जब परमेश्वर मुझे से दूर भाग गया तब समझ के गया होगा, प्रार्थना किया होगा। when he went away from God he might have prayed, when he came back to God then he understood, ये परमेश्वर मेरा चरवाहा है, ये तो ही अच्छा है, तब गया होगा। इन बोथ वेज द कॉन्टेक्स्ट इज सिमिलर, सेम, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज़ इट इज नॉट रिटन देयर। बट वन मोर थिंग, नाउ डेविड अंडरस्टूड, इवन though I was a shepherd, the Lord is my shepherd. Even though I am a king, the Lord is my king. And if I think I am myself as a king, I lack many things. And if I think God is my king, I lack nothing. Verse 2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. ये he कौन है? So in every sense it seems like उन्होंने खुद कुछ किया था, समझ आ गया, इसलिए बोल रहा है उन्होंने लेके चलता है तब अच्छा लगता है, उन्होंने खिलाता है पानी, पिलाता है पानी तब अच्छा। वर्स 3, he restores my soul, he leads me in the paths of righteousness for his name's sake। मतलब कुछ गलती करके जाने का समय वापस आकर भी ये गीत गाया होगा। even though I walk through the valley of, फिर भी ऐसा साउंडिंग देता है कुछ ऐसा वाला, क्या वाली को क्या बोलता है, तराई से चला था। Then I will fear no evil, कब नहीं डर होगा, when God is my shepherd, when God is not your shepherd, तराई क्या, लाइट बंद हुआ तो क्या होगा, रोना लगेगा। So the Psalm number 23 has a deep psychological meaning. It's just not like the Lord is my shepherd, I lack nothing, he makes me lie down, ओ meaning, ओ साउंडिंग नहीं उसका। ये लिखने के समय हमारा दाऊद भाई को बहुत गहराई से बहुत कुछ समझ आ गया, इसलिए वो शुरुआत में मेटाफोर यूज किया, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, देन हु एम आई, मैं कौन हूं, आई एम द शीप, एंड शीप हैज ए कैरेक्टर। इधर खड़ा हुआ तो वहां अच्छा लगेगा, वहां खड़ा हुआ तो इधर अच्छा लगेगा। आपका खुद का बकरी के बारे में सोच के देखना, ये कितना मासूम जानवर है, कोई भी उसको जल्दी धोखा दे सकता है। इसलिए डेविड इज सेइंग द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, देन ओनली आई विल लैक नथिंग, एंड इफ आई बिकम माय ओन शेपर्ड आई विल लैक एवरीथिंग। एंड इन द एंड ऑयल के बारे में लिखा है वहां, यू अनॉइंट माय हेड विथ ऑयल, माय कप ओवरफ्लोज। ये ऑयल है, बकरी को चराने के लेके जाने से पहले एक तेल था, वो उसका शरीर पर लगाते थे क्योंकि कीड़ा उसको अटैक नहीं करेगा।
इसका बहुत बड़ा बाल है ना, एक कीड़ा घुसने से पूरे शरीर पर व्याधि आ जाता है। वो कीड़ा नहीं घुसना करके एक तेल इसको लगाते थे पुराना समय में। आप लोग लगाते हैं? कहाँ, खुद के लिए तेल नहीं है, फिर बकरी के लिए कहाँ मिलेगा। वो लगाने से उसका वो बदबू खुशबू से कीड़ा इसके शरीर पे नहीं आएगा। समझ आया? So it has the society with the political, it has the societal context, and it has the context with the life of David in both ways. He understood who is he understood who is God, and he understood when God is not there, what I will lack. He understood when God is there, what I will get. Then he is singing this song, that is Psalm number 23. कॉन्टेक्स्ट समझ आया? अभी मैंने एक दिन इसका प्रचार किया तो मुझे ऐसा लगा, जब उसका दूसरी शादी किससे किया, मीकल से शादी करने के बाद सोने के लिए एक समय भी नहीं मिला, इधर उधर घूम रहा था वो बंदा, तब शायद बैठ के दिखा होगा, when परमेश्वर मेरा चरवाहा था सब कुछ मिला। उसका ऑपोजिट, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Now I am not. For example, जब एक समय ऐसा घूम रहा था रेगिस्तान में और इधर उधर, उनके साथ कौन था? परमेश्वर था, और उसको चराने के लिए उसके पीछे लगभग बकरियां तो है। अभी वो भी नहीं है, डर भी है, अकेला घूम रहा है, क्योंकि खुद की मर्जी के अनुसार एक हरियाली में जाने के लिए सोच। He made a decision by himself to go and sit in the Haryali. Where was that? When God selected him to become the king, he selected himself to become son-in-law of Saul. कहानी भूल गया? याद रखना है, आप तो बिल्कुल याद रखना है, बाकी लोग भी। This one is that who was looking around the sheep, will there, I think, with this. Context of that, David understood himself as a sheep, and he understood when God is with me, I lack nothing, and I cannot do anything without God, and because He is my shepherd, so there is no sheep, nothing maybe. He understood himself as a sheep. If not, he can't say that the Lord is my shepherd. When I am saying you are my shepherd, I am considering myself as a sheep. So that is the context of Psalm number 23. अभी समझ आए Psalm number 23 का कॉन्टेक्स्ट? था भाई, फोन में क्या ढूंढ रहे? चरवाही के लिए अभी मत ढूंढो। आजकल चरवाही लोग बहुत कम हो गए। क्लिक।